मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज क्या यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप किया था? डेवलप बाय हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले। और यही मोज़ले जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? एटॉमिक नंबर Z है। और इसके लिए इक्वेशन क्या बनाया था? अंडर रूट न्यू इक्वल टू a into z माइनस फिर मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? इधर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है? रिपीटिशन होता है। इसी को उन्होंने नाम दिया था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो लिखें तो लाइन if we arrange the elements in order to their increasing atomic number, repetition of their properties takes place after a certain regular interval. This repetition of properties of elements after certain regular interval is called periodicity in properties. यानी कि जो एक लाइन आपने लिखा पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? The physical and chemical properties of an element is the periodic function of their atomic number. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करें, यानी कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम होगा उसे पहले रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम राइट में उनको रखते चले जाएं। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है? इसमें प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होता है। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में इस रिपीटिशन को ही नाम क्या दिया जाता है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये बात समझ आ गई। अब ये जो सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा जो रेगुलर इंटरवल्स होते हैं इन्हीं को हम नाम दे देते हैं मैजिक नंबर। क्या नाम देते हैं? मैजिक नंबर। इन सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स को नाम क्या देते हैं? मैजिक नंबर्स। और ये मैजिक नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। यानी कि यही जो हमारे सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स हैं, किसी पीरियड में 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीटिशन होगा, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीटिशन हो जाएगा,
तीसरे पीरियड में फिर फर्दर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीटिशन हो जाएगा। फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीटिशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेगुलर इंटरवल्स हैं, इसी को नाम क्या देते हैं? मैजिक नंबर। इसके बारे में और डिटेलिंग हम करते हैं अभी आगे। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों याद रखना है आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं? 7। और इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स या फिर सीरीज। बेसिकली हम इसे पीरियड के नाम से ही समझेंगे। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं? 7। यानी कितने पीरियड्स होते हैं? 7। और इन 7 पीरियड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 to 7 डिजिट्स। कौन से डिजिट से? 1 to 7 डिजिट्स। तो टोटल हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7। कितने पीरियड्स हैं? 7। और इन 7 पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर से 1 to 7। बात समझ आती है? पीरियड्स में हम किधर से किधर चलते हैं? हमेशा लेफ्ट टू राइट। पीरियड में किधर से किधर चलते हैं बेटा? हमेशा लेफ्ट टू राइट। अगर मैं बात करता हूं यहां पीरियड्स, अब जरा ध्यान से समझिएगा, और मैं इस पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो यहां पे है हमारा फर्स्ट पीरियड, ऐसे ही सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और फिर सेवेंथ पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट और सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, मतलब अभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी बाकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, सेकंड पीरियड में 1, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में और सिक्स्थ पीरियड में 32। ये जो एलिमेंट्स हैं यानी ये जो नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं हमने इसी नंबर को क्या बोला था? मैजिक नंबर्स। याद आ रहा है? इसी को हमने मैजिक नंबर्स बोला था। यानी यहाँ से एक्चुअल में हम ये पता लगा सकेंगे कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट के बाद उनकी प्रॉपर्टी में रिपीटिशन होगी। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? अब देखो सबसे कम एलिमेंट कौन से पीरियड में है? फर्स्ट पीरियड। इसीलिए फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहा जाता है? शॉर्टेस्ट पीरियड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है? फर्स्ट पीरियड। कितने एलिमेंट होते हैं? 2। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट पीरियड मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें होंगे? सिक्स्थ पीरियड में। ये जो हमारा सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड में इसमें जो है सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो सिक्स्थ को आपको इसमें ऑप्शन टिक करना है कि सिक्स्थ पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट। यानी ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हर एक पीरियड में, इन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने नाम क्या दे दिया? मैजिक नंबर्स। और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करने के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखना शुरू करेंगे तो हमें इसका हेल्प मिल जाएगा। वहां पे आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी का इस्तेमाल करके एटॉमिक नंबर खुद से कैलकुलेट कर सकेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 वर्टिकल कॉलम है। कितने कॉलम है? 9 वर्टिकल कॉलम है। और वर्टिकल कॉलम क्या बोला जाता है? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम क्या बोला जाता है? ग्रुप। और ग्रुप्स में हमेशा कहां से कहां चलते हैं? अप टू डाउन। हमेशा कहां से कहां चलेंगे? अप टू डाउन। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे? 9। तो कितने ग्रुप्स थे? 9। याद करो मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल में
आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस कितने ग्रुप हो चुके थे? 9। ऐसे ही यहाँ पर भी कितने ग्रुप्स हैं? 9। और इन ग्रुप्स को कैसे हम इंडिकेट करते हैं? इन ग्रुप्स को इंडिकेट किया जाता है रोमन न्यूमरल्स से। वैसे रोमन न्यूमरल्स ये होते हैं हमारे फर्स्ट टू 8, ग्रुप नंबर फर्स्ट टू 8 एंड नोबल गैसेस को कहाँ रखा गया? 0 ग्रुप। कौन से ग्रुप में? 0 ग्रुप में। तो टोटल 1 से लेकर 8 तक ग्रुप हो गया और नोबल गैस के लिए 0 ग्रुप। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम थे बच्चों? 9 वर्टिकल कॉलम में 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग और नोबल गैसेस को कहाँ रखा गया? 0 ग्रुप। नोबल को कहाँ रखा गया? 0 ग्रुप। अब देखना था एक्सेप्ट ग्रुप ए, ग्रुप ए एंड 0 group all other groups are subdivided into 2 subgroups। पहले ग्रुप और पहले से 8वें ग्रुप को सॉरी 8वें ग्रुप और 0 ग्रुप को छोड़कर 8वें ग्रुप और 0 ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने ग्रुप थे मतलब कि 1 से लेके 7 ग्रुप तक इन सभी को फर्दर सब डिवाइड किया गया, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जैसे अगर मैं एक बात कर लूं, मान लो कि हमने ले लिया ग्रुप फर्स्ट, तो ग्रुप फर्स्ट को डिवाइड किया गया सब ग्रुप फर्स्ट ए में और सब ग्रुप फर्स्ट बी में। जो फर्स्ट ए होगा ये हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड में, और फर्स्ट बी हमेशा किधर होगा? राइट साइड में। सब ग्रुप ए में हमेशा नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रखा गया। मोजले ने अपने क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप थे उनको फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था और सब ग्रुप ए लेफ्ट साइड में, सब ग्रुप बी राइट साइड में, सब ग्रुप ए में नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रखा था। इसको रखा था नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे आज के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं, यानी कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक्चुअल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली ये हमारे पास में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक तरह से ये मेटल या एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है और इनके कंपाउंड्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो उन्हें कहाँ रखा गया? हमेशा ए सब ग्रुप में। कहाँ रखा गया? ए सब ग्रुप में। और सब ग्रुप बी में किसे रखा गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। किसे रखा गया बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? बी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? बी ब्लॉक एलिमेंट। और नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अभी जो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक के मेंबर और पी ब्लॉक के मेंबर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो मोजले ने अपने पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को कहां रखा था? सब ग्रुप ए में। कहां रखा था? सब ग्रुप ए में। वो समझ में आता है? यहां तक की बात समझ में आई? बोलो भाई। ट्रायड्स ऑफ 9 एलिमेंट्स। ग्रुप 8 में इन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स को रखा था और ट्रायड्स के फॉर्म में, मतलब 3 एलिमेंट्स के एक फॉर्म में। कौन कौन से एलिमेंट थे? ये था आयरन, कोबाल्ट और निकिल। आयरन, कोबाल्ट, निकिल का एक ट्रायड हो गया। इसके बाद था रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, और फिर था ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। ये ट्रायड्स थे, टोटल 3 ट्रायड्स और टोटल कितने एलिमेंट हुए?
9 एलिमेंट। ये 9 एलिमेंट कहाँ थे टोटल? 8th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में थे? 8th ग्रुप में। तो 8वें ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप डिवाइड नहीं किया गया था। 8वें ग्रुप में कुल कितने एलिमेंट रखा गया? 9 एलिमेंट्स। कौन कौन से थे? तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ऑक्साइड। सेकंड टाइप था रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम। तीसरा क्या था? ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। ठीक है, याद कैसे करेंगे? ये 8 है, ग्रुप 8। ग्रुप 8 ट्रायड्स ऑफ 9 एलिमेंट्स। ट्रायड्स ऑफ 9 एलिमेंट्स। अब देखो कैसे याद करोगे? ए तो नी, रुथेनियम को बोलेंगे रुकावटें। क्या बोलेंगे? रोडियम को बोलेंगे राह। तो रुकावटें राह नहीं पड़ेंगी, पड़ेंगी बोले तो पैलेडियम, पड़ेंगी बोले तो पैलेडियम। ठीक है। ऑस्मियम मतलब उसे, इरिडियम मतलब इधर पीटा, उसे इधर पीटा। ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसका यूज करके आप चीजों को याद करेंगे। याद करने से थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा ट्रिक्स के माध्यम से, कि पोजीशन बताने में, क्विक आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेट तो एग्जाम्स में आपको क्या करना है? अपने समय को बचाना है। बोलो भाई, स्पीड मेंटेन करनी है। तो स्पीड कैसे मेंटेन होगा? जब आप किसी क्वेश्चन में जल्दी समय में एफर्ट लगा के आंसर बता दें, तो उस क्वेश्चन का जो समय बचेगा वो आप किसी और क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये बात समझ आ गई? RURHPD, रुकावटें राह पड़ेंगी। ये इसका ट्रिक है याद करने की। रुकावटें मतलब RU रुकावटें, रुथेनियम राह, रोडियम पड़ेंगी मतलब पैलेडियम। माइंड हो सकती है अपने जो याद है कि all the period started with alkali metal। जितने भी पीरियड्स हैं, कितने पीरियड्स हैं हमारे मॉडल पीरियड टेबल में? 7। तो हर पीरियड की शुरुआत कौन से मेटल से होगी? अल्कली मेटल से होगी। किससे होगी? अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल का मतलब अलीना करे रब से फरियाद, याद है? अलीना करे रब से फरियाद। अलीना करे कि सफीना करे? हाँ? अमीना करे? अच्छा, हसीना भी करे, तमन्ना भी करे, हैं? सब करे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आंसर का क्या था हमारे? अल्कली मेटल्स। तो स्टार्टेड विद अल्कली मेटल्स एंड ends with नोबल गैसेस। और समाप्त किससे होंगे? नोबल गैसेस से समाप्त होंगे। किससे समाप्त होंगे? नोबल गैसेस से। तो हर एक पीरियड की शुरुआत कौन से मेटल से होगी? अल्कली मेटल से होगी। और एंड्स किससे होगा? नोबल गैस से होगा। किससे होगा? नोबल गैस से होगा। यानी हर एक पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अल्कली मेटल और लास्ट एलिमेंट कौन होगा? नोबल गैस। जो समझ में आता है ये बात? क्लियर होता है? बोलो भाई। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? अल्कली मेटल्स क्या होता था? क्या बताया था आपको? अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और जब वो वाटर के साथ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। ये क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। मेटल्स whose oxides is in basic nature and form alkali with water, is it? तो ये तो कुछ हो गई बेटा मॉडल पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कीप रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटम, हम एटम भी बोल सकते हैं। किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं जो आपको बातें सिखाने वाला हूँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है? तो देखिए, एक्चुअल में वैलेंसी को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। वैलेंसी को डिफाइन करने का हमारे पास कई क्राइटेरिया होता है। तो सबसे जो नॉर्मल क्राइटेरिया है, जो जनरल क्राइटेरिया, वो यही है कि किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। अब अगर मेटल का केस हो, एनी कंपाउंड का केस हो, तो वहां पे इसी वैलेंसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। अगर वो कहीं नॉन मेटल के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो फिर वहां पे हम इसे कोवैलेंसी नाम देते हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, या फिर उसके ऐसा उसके पी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत से क्राइटेरिया होंगे जिसको हम लोग देखेंगे आगे चलकर। फिलहाल यहाँ पे वैलेंसी हम एटम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? एटम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रुप। जैसे हमारा ग्रुप है, ये मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। 8 मैंने लिखूंगा क्योंकि 8 हमारा यहाँ पे शामिल अभी नहीं करेंगे। बात समझ आई नहीं? अब देखो ध्यान से, पहले मैं वैलेंसी चेक करता हूं। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? अब ये चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होती है? हो गया भाई आपका? अब ध्यान देना, वैलेंसी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम एलिमेंट की वैलेंसी को चेक करते हैं, तो जैसे जैसे हमारा ग्रुप नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे एलिमेंट की वैलेंसी भी इंक्रीज करती है। जैसे ग्रुप नंबर हमारा ये फर्स्ट है तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? 1। ग्रुप नंबर 2 तो वैलेंसी कितनी जाएगी? 2। ग्रुप नंबर 3 तो वैलेंसी कितनी जाएगी? 3। एंड सो ऑन। 4 5 6 7। अब आपको सही समझ नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ ऐसे आपने लिख दिया। मैंने फिर बोला हमारे पास, हमने ग्रुप को लिखा है 1 से 7 तक। मैंने आपको क्या बोला कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। क्या बोला? वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ में हम एलिमेंट की वैलेंसी चेक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा ग्रुप नंबर बढ़ता जाएगा 1 से लेके 7 तक, कहां तक? 1 से लेके 7 तक, वैसे वैसे ही एलिमेंट की वैलेंसी भी 1 से लेके 7 तक चलती जाएगी। 1 से लेके 7 तक चलती जाएगी। और ये सभी के लिए वैलिड नहीं, ये जनरल है, ये जनरल फिनोमेना मैं बता रहा हूं। इट इज वैलिड फॉर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये किसके लिए वैलिड है? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पहले आपको सीखना है, बाकी धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। पहले आप सीखिए। जैसे देखो, अगर मैं ऑक्साइड का एग्जांपल लूं, भाई अगर कोई एलिमेंट है वो जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे क्या बोला जाता है? ऑक्साइड्स। जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्साइड्स। अब जरा ऑक्साइड्स की चर्चा करता हूं। जैसे मान लो कि मेटल है, हमने मेटल को या हमने एलिमेंट टाइम से रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसकी वैलेंसी 1 है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल वैलेंसी ऑक्सीजन की पूछूं तो कितना होता है? 2, यानी -2। क्या आप 2 बोले? -2 बोले।
तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो उसके साथ मेटल जुड़ेगा उस पे उतना ही कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। उसी चीज का समझना है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया। जैसे कि मैं रिप्रेजेंटेशन बनाऊं ऑक्साइड का, तो मैं इसे लिख सकता हूं M2O, क्या लिख सकता हूं M2O। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। इसी तरह सेकंड के लिए मेरा एग्जांपल बनेगा क्या, MO, क्या बनेगा MO। जैसे MgO, NO। इसी तरह तीसरे के लिए क्या बनेगा M2O3, क्या बनेगा M2O3। ऐसे ही फोर्थ के लिए क्या बनेगा MO2, क्या बनेगा MO2, क्या बनेगा अरे खालू, नहीं समझा। इसी तरह 5 के लिए M2O5, 6 के लिए MO3 और 7 के लिए M2O7, M2O7। अब एग्जांपल में जरा ध्यान रखें। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट आता है सोडियम Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। देखो इस Na की जगह मैंने क्या लिखा M, सोडियम कितना है 2, सोडियम कितना है 2, तो Na2O यानी M2O। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 11। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा। सोडियम का कितना नंबर आएगा मैग्नीशियम MgO। तो एग्जांपल देखना MO यानी MgO। M2O3 बोले तो मैग्नीशियम का कितना नंबर आता है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का कितना नंबर आएगा सिलिकॉन SiO2 सिलिका। सिलिका का कितना नंबर आएगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसका कितना नंबर आएगा सल्फर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर में क्या आ जाएगा क्लोरीन Cl2O7। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट का आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, वैलेंसी निकालनी है। तो निकालने का तरीका तो आपको मालूम ही है। जो भी कंपाउंड आपके सामने दिया जाता है हर एक एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर का अलजेब्रिक सम, उस कंपाउंड के अलजेब्रिक जो सम होता है वो हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 के इक्वल होगा, या फिर -14 को 2 में डिवाइड करना। कितना कितना मिलेगा इसको 7 ही मिलेगा ना बेटा, आया समझ में इस बात पे। ये हमारा ऑक्साइड्स, और इस ऑक्साइड्स के में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है, जो हमारा ग्रुप नंबर होता है 1 से लेकर 7 तक फॉर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, वही उसकी वैलेंसी होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब इसी तरह हम हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ सेम इसी की बात, वैलेंसी with respect to हाइड्रोजन। अब देखना, अगर हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में वैलेंसी चेक करनी है तो अब ये कैसे वैरी करता है, ये पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होगा, फिर 4 से लेकर 1 तक डिक्रीज होगा। यानी कि देखिए फर्स्ट ग्रुप के लिए वैलेंसी रहेगी 1, फिर 2, फिर तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए रहेगी 4, और 4 का कितना हो जाएगा डिक्रीज होगा। यानी पांचवें के लिए इसकी वैलेंसी रहेगी 3, 2 और 1, और नोबल गैस के लिए 0 होना ही होगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है 1 से लेकर 4 तक पहले इंक्रीज करेगी, यानी ग्रुप नंबर 1 to 4 तक इंक्रीज करती है, और फर्दर 4 से लेकर 7 तक डिक्रीज करती है। जो समझ में आता है? आप कहेंगे सर एग्जांपल से समझाओ। चलो, हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं हाइड्राइड्स। जैसे यहाँ पे मैं बना दूं MH, क्या बनेगा MH, फिर क्या बनेगा MH2, फिर क्या बनेगा MH3, फिर क्या बनेगा MH4, फिर क्या बनेगा MH3, फिर MH2, फिर MH। अब ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन अब देखो जरा कंपाउंड का नेचर देखो, कंपाउंड नेचर देखो। अब पहले वाले में मिलेगा क्या या फिर मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं और चेंज कर देता हूं।